हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीलम में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बायोलॉजिकल साइंस की क्लास चैप्टर नंबर 4 कराऊंगी, जो ऑब्जेक्टिव है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है जैव विज्ञान पाठ्यक्रम तथा अधिगम स्रोत। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है पाठ्यक्रम की विकास की अवधारणा में? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय विचार। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पाठ्यचर्या क्या है? तो पाठ्यचर्या क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विषय वस्तु, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, अनुभव, गतिविधियाँ, संबंध, कौशल, व्यवहार आदि। चलिए देखते तीसरा क्वेश्चन, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तीसरा का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटिन भाषा से हुई है। चौथा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में बाधा क्या है? चौथा, पाठ्यक्रम में बाधा क्या है? क्या है बाधा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी। पांचवा क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रूनर ने लिखी है। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक ब्रूनर ने लिखी है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन हो जाएगा, परिवर्तन को प्रभावित करते हुए निम्न में से किसे पाठ्यक्रम त्रिकोण के चरम पर रखा जाता है? छठा का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुदेशात्मक उद्देश्य परिवर्तन। चलिए देखते हैं सेवन क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या आवश्यक है? सेवन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रियाशीलता भी, सभ्यता परिवर्तनशीलता भी इम्पोर्टेंट है, उपयोगिता भी है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने द्वारा संचालित एक चर्चा सत्र में प्रस्तुति का आयोजन और पुनर्गठन करता है। इसे शिक्षक अधिनियम के किस चरण में रखा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःक्रियात्मक चरण। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या होगा। चलिए देखते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसमें देखिए एक आकृति दी गई है त्रिभुज के आकार की, जिससे ए से बी, बी से सी और ए से सी। तो इससे संबंधित इसका मतलब क्या हो जाएगा? नवा देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, किससे संबंधित है? ए है अधिगम अनुभवों का चयन आयोजक, बी है शैक्षिक उद्देश्यों का मूल्यांकन और सी है पाठ्यक्रम का क्रियान्वय। तो मतलब किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी से संबंधित है इनमें से। चलिए देखते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण कुल मिलाकर किसका कार्य है? 10 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक का विद्यार्थी को सिखाना और समझाना। चलिए 11 है, इनटू स्पेस जर्नल्स किससे संबंधित हैं? 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द्विमासिक पत्रिका संबंधित है। 12 क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान ऐसा विषय है जिनमें तथ्यों की ओर ध्यान दिया जाता है। 12 को राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविकता। डैश की प्रगति की कोई सीमा नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविकता। 14 देखते हैं, ज्ञान एवं कौशल से संबंधित उपयोगी विषय वस्तु का समावेश किसमें होता है? 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्नल्स पत्रिका में। 15 देखते हैं, प्रयोगशाला नियोजन के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष कमेटी गठित की थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1964 में। 16 देखते हैं, माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु कमेटी का क्या नाम है? 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट। 17 क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान प्रयोगशाला में क्या आवश्यक है? जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में क्या आवश्यक हो जाएगा? विद्यार्थियों का सही तरीके से उपकरणों का प्रयोग, केमिकल्स का सावधानी पूर्वक प्रयोग, शिक्षक के कहे निर्देश को मानना, उपरोक्त सभी।
17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या होंगे। एटी नंबर क्वेश्चन, किसी चीज़ या वस्तु या विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना या एवं समस्या के निदान के अनोखे उपयोग ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सृजनात्मकता। 19 क्वेश्चन देते हैं, मस्तिष्क उद्दीलन क्या है? एक समूह रचनात्मक तकनीकी, एक शिक्षण प्रक्रिया, एक मूल्यांकन प्रक्रिया, गृह कार्य तकनीकी। 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक समूह रचनात्मक तकनीकी। 20 क्वेश्चन, विज्ञान में सीखने के लिए मूल्यांकन का अर्थ है? ऑप्शन सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्म मूल्यांकन। 20 क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान में सीखने के रूप में मूल्यांकन का अर्थ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्म मूल्यांकन। 21 देखते हैं, प्रयोगशाला में क्या आवश्यक है? 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या क्या आवश्यक है? ब्लैक बोर्ड, प्रदर्शन मेज, प्रयोगशाला के किनारों पर 2 सिंक, उपरोक्त सभी। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 देखते हैं, विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को डैश में वर्गीकृत करेंगे। 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिविधि उत्पादन। 23 देखते हैं, 23 प्रयोगशाला में जीव विज्ञान से संबंधित प्रयोग किस विधि द्वारा कराया जा सकता है? 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदर्शन विधि द्वारा। 24 कक्षा में विज्ञान पढ़ाने के लिए निम्न में कौन सा उपागम पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है? 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपोजिटरी ट्रांसमिशन उपागम। 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक जीव विज्ञान पाठ्य वस्तु का चयन किसके द्वारा किया गया है? 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जीव विज्ञान पाठ्य वस्तु का चयन किसके द्वारा किया गया है? साहित्यिक शैली, शब्दावली, चित्र, फोटोग्राफी, शिक्षक सहायक सामग्री, सभी के द्वारा किया गया है। 26 देखते हैं, 26 एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में जैव विज्ञान शिक्षण को पढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे? कैसे प्रोत्साहित किया जाता है? 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराएंगे। प्रायोगिक अध्ययन के द्वारा जैव विज्ञान शिक्षण को छात्रों के प्रति महत्वपूर्ण बनाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 27 से है, हस्त पुस्तिका का क्या अभिप्राय है? 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हस्त पुस्तिका मतलब हैंड बुक्स, जो शिक्षक हाथ में लिए रहते हैं, हैंड बुक्स स्टूडेंट लिए रहते हैं। 28 देखते हैं, अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या के विकास के व्यवहारपरक उद्देश्यों का निर्धारण निम्न में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 29 है, निम्नलिखित आयामों में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रारूप में पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के परस्पर संबंध पर केंद्रित है? 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जोड़बंदी। चलिए देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन। थर्टी क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिगम किसके बिना संभव नहीं है? तो अधिगम किसके बिना नहीं संभव हो सकता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। चलिए फंड देखते हैं 31 का क्वेश्चन, गेसार्ड भाषा का शब्द है। गेसार्ड किस भाषा का शब्द है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए,
ग्रीक भाषा का शब्द है। 32 तत्परता का नियम किसने दिया था? तत्परता का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। चूहों पर प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? चूहों का प्रयोग किया गया था स्किनर द्वारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पावलोव ने किस पर किया था? कुत्तों पर किया था। और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, मछली और बिल्ली। 34 देखते हैं, सॉरी 34। व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसके द्वारा कहा गया था? सॉरी 34 देखते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन किसके द्वारा कहा गया था? 34 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गिलफोर्ड द्वारा कहा गया था। 35 देखते हैं, सामाजिक अधिगम के प्रवर्तक कौन है? 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्टी सिक्स देखते हैं, पावलोव के कुत्तों पर प्रयोग द्वारा किस ग्रंथि का ऑपरेशन किया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल ग्रंथि पर ऑपरेशन किया गया था। 37 न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत किससे कहते हैं? 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनर्बलन का सिद्धांत। 38 देखते हैं, जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है तब कार्य के संपादन से उसे संतोष मिलता है, यह नियम किस अंतर्गत के आधार पर आता है? 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रुचि का नियम। सॉरी 38 को हो जाएगा, अच्छा देखते 38 हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी। चलिए देखते 36 क्वेश्चन, पावलोव के कुत्तों पर प्रयोग द्वारा किस ग्रंथि का ऑपरेशन किया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल ग्रंथि का। 37 देखते हैं, न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनर्बलन का सिद्धांत। 38 देखते हैं, जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है तब कार्य के संपादन से उसे संतोष मिलता है, यह किस नियम के अंतर्गत आता है? रुचि का नियम के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। 39 कॉलर ने प्रयोग किया था, किस पर किया था कॉलर ने? चिंपैंजी पर किया था। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंपैंजी पर किया था और सुल्तान नामक चिंपैंजी था। 40 देखते हैं, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा। चलिए देखते आगे क्वेश्चन। 41 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना। 42 व्यूह रचना, अनुदेशन, शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, यह कथन किसका है? 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आइवर्क डेविस। 43 देखते हैं, योजना विधि का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? योजना विधि का आविष्कार सर विलियम किलपैट्रिक द्वारा किया गया था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 देखते हैं, प्रयोगशाला विधि में छात्र कैसे सीखता है? जो प्रयोगशाला में छात्र कैसे सीखता है? तो 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसे गया? जब प्रयोग करेगा तो स्वयं अनुभव करेगा, क्रियाशीलता भी आएगी उसमें और तर्क शक्ति का भी विकास होगा, तो चारों राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन डी। चलिए देखते 45 सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, ये कथन किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एलन द्वारा कहा गया है सूक्ष्म शिक्षण। 46 देखते सूक्ष्म शिक्षण में कौन सी अवस्थाएं होती हैं? 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी,
कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? सूक्ष्म शिक्षण पूर्वावस्था, सूक्ष्म कौशल अर्जन अवस्था, सूक्ष्म शिक्षण उत्तरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। 47 निम्न में से पाठ योजना के प्रकार हैं। 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सभी प्रकार हैं। व्यापक पाठ योजना भी है, सूक्ष्म पाठ योजना भी है, लिखित पाठ योजना भी है, सभी हैं। वो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। 48 देखते हैं, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियाँ हैं। तो क्या है श्रव्य और दृश्य? 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। श्रव्य दृश्य का मतलब है कि वे सामग्री जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जैसे बुलेटिन बोर्ड, जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टेलीविज़न भी हम देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। चलचित्र में भी देख सुन सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 52 पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग में लाता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मुनरो। 53 विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। विज्ञान सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी होगा अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियाँ और अभ्यास। 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 हो जाएगा स्लाइड प्रदर्शन के लिए विधि द्वारा शिक्षक को कक्षा में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? जब स्लाइड शो प्रदर्शन होता है तो क्या क्या ध्यान देंगे शिक्षक? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहिए, कक्षा में रचनात्मक सृजनात्मक ज्ञान देना चाहिए, अच्छे परिणामों का भली भांति मूल्यांकन करना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएगा आंसर, उपरोक्त सभी। 55 देखते हैं, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह क्या है? 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वो समान बुद्धि का है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भावात्मक बुद्धि। एलेकिया है, एलेकिया क्या है? 57 क्वेश्चन देखते हैं। एलेकिया क्या है? एलेकिया है पढ़ने की अक्षमता। एलेकिया में बच्चे पढ़ने में अक्षम होते हैं। 58 देखते हैं, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 270 हड्डियां होती हैं। 59 कल्पना जगत में विचरण होता है, बच्चे कब कल्पना जगत में रहता है? 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सहसावस्था किशोरावस्था। जब बच्चे सहसावस्था किशोरावस्था में जाता है वो सपनों की दुनिया में मतलब खो जाता है। समझो। 60 देखते हैं। 60 क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जो जिज्ञासा है उसको क्या किया जाना चाहिए? 60 का राइट ऑप्शन है शांत। जब बच्चा